बहुत परेशान हो, तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो किंतु चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम इस हालत में ही नहीं हो कि किसी की मदद कर सको, उसका दुख दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो कितने मायूस हो जाते हो। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो, यह समझ लो कि यह तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सब्र की परीक्षा है और मैं जानती हूँ इस परीक्षा में तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, यहाँ तक कि वह लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। लेकिन लोगों को समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि सही संगति में तुम रहते, सही लोगों पर विश्वास करते तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती, लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। जो भी लोग तुम्हें मिले सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया, तुम्हारा फायदा उठाया गया, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों ने भी तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश की। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इस सब तुम्हें केवल अपनी माता पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास करके तुमने जिस कार्य की नींव रखी है, विश्वास करो एक दिन यही कार्य तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें इतनी सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओ। निसंदेह तुम्हारे शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें हराने का, तुम्हारा नाम खराब करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ते, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जीत पक्की है। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, टोना टोटका तंत्र क्रियाएं करे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगी। यह संदेश आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसी महिला जो कि आपके ही परिवार की है, उसके बारे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने जा रहा है। एक ऐसा गहरा सच जिसे जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक ऐसी खबर जो कि आपके कानों में आपको सुनाई देगी और उस खबर को सुनकर ही आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे और कब हो गया। आपको इस बात का यकीन तक नहीं होगा कि वह ऐसा कर सकती है, अर्थात आपने कभी उसे ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन आज आपको यह पता चलने वाला है कि उसने चोरी छुपे जो कार्य किया है वह सबके सामने आने वाला है। जो कार्य वह बहुत ज्यादा छुप छुप कर रही थी, सबकी नजरों से बचाकर कर रही थी, उसके उस रात से आज परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति पर्दा उठाने जा रही है। वह कितना भी कोशिश कर रही है उसे रोकने की, लेकिन यह सच अब उसके रोकने से नहीं रुकेगा। यहाँ पर वह सोच रही है कि उसका यह सच अभी किसी के सामने न आए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। वह लोगों के सामने आने से बहुत ज्यादा झिझकगी। जैसे ही उसका सच सामने आएगा तो वह आंखें नीचे कर लेगी, लेकिन अब नहीं, अब उसका यह सच सबके सामने भी आएगा, सबको पता भी चलेगा। और जब आपके सामने यह सच आएगा तो आपको हैरानी के साथ साथ बहुत ज्यादा आप उसके लिए बहुत अलग महसूस करेंगे। जैसा आज तक आप महसूस कर रहे थे ऐसा बिल्कुल भी आप उसके बारे में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी भावनाएं उनके लिए बदल जाएंगी, आपकी सोच उनको लेकर के परिवर्तन हो जाएगा। आज तक आप कुछ और सोच रहे थे लेकिन वह कुछ और थी। वह अपने सच को छुपाती चली आई है। वह नहीं चाह रही थी कि आपको उसके सच के बारे में पता चले, लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप तक वह बात जरूर पहुंचे। और इसी वजह से आपके सामने अचानक से आपके सामने यह संदेश आया है और आपने इस संदेश को देखने के साथ ही खोल लिया, सुनना शुरू कर दिया। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि अब आप उस बात को जान पाए, क्योंकि अब उसके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। अब उसकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी, बल्कि उसकी सच्चाई, उसकी वह बात जिस पर वह अभी तक पर्दा डालती चली आ रही थी, वह सबके सामने आएंगी। क्योंकि आप परम सौभाग्यशाली है कि उसके जीवन के इस सत्य को आप पूरे तरीके से जान पाएंगे। और आपके सामने जब यह रात से पर्दा उठेगा वैसे ही आप बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उसका
सत्य सबके सामने आने वाला है, लेकिन फिर भी वह नहीं डर रही है और ना ही उसे डरा सा महसूस हो रहा है, बल्कि वह खुद पर गर्व कर रही है, खुद पर अभिमान कर रही है। वह सोच रही है कि उसके इस कार्य की वजह से वह सोच रही है कि उसका यह कार्य जब सबको पता चलेगा तो निश्चित ही लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बढ़ाई होगी। संसार में हर व्यक्ति उसे मान सम्मान से देखेगा और वह यह सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि संसार में उसका जो महत्व होगा वह कितनी ज्यादा होगा, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है, उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है। और उसने शाइन करते हुए देख रहे हैं तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है, उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती है, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में
और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे। और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ। मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ, ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो,
जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ
जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे, तू जिससे भी मिलेगा है। जीवन में आने वाले हर अनुभव का महत्व है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब तुम्हें लगे कि राह मुश्किल है और समस्याएं पहाड़ जैसी बड़ी हैं, तो शांत रहना और धैर्य बनाए रखना। हमेशा याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हो सकता है यह उस समय न दिखे, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कभी भी असफलता से डरना मत। असफलता सफलता का पहला कदम है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़े सपने नहीं देख पाते। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो। अगर कभी गिर जाओ तो उठो और दोबारा कोशिश करो। गिरकर उठना ही जीवन का असली सबक है। हमेशा अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देना। ज्ञान ही वह शक्ति है जो तुम्हें दुनिया में अलग पहचान दिलाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि शिक्षा केवल स्कूल या किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन भी तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाने आता है। दूसरों के प्रति दयालु रहना एक महान गुण है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह अच्छाई लौटकर तुम्हारे पास आती है। अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने का मौका है तो उसे कभी मत छोड़ना। तुम्हारे छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। तुम्हारे जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को सहज कर रखना। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हमेशा उनके प्रति आभार व्यक्त करना। रिश्ते केवल खून के नहीं होते। सच्चा रिश्ता वह है जो भरोसे और प्यार पर आधारित हो। समय का सदुपयोग करना सीखो। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसे व्यर्थ मत गंवाना। हर दिन अपने लक्ष्यों के प्रति थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाओ। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना और उस पर काम करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना योजना के सपने सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उन्हें पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करो। जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है। हमेशा सच का साथ देना और झूठ से बचना। भले ही सच बोलने में तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में यही तुम्हारे चरित्र की पहचान बनेगा। लोग तुम्हें तुम्हारे काम और व्यवहार से याद रखेंगे। संसार में हर किसी की अपनी यात्रा है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। तुम्हारे गुण, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने आप को समझो और अपने आप पर विश्वास रखो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो याद रखना कि यह एक गुजरता हुआ दौर है। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। यह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। ऐसे समय में धैर्य और साहस बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अपने शौक और रुचियों को समय देना भी बहुत जरूरी है। ये तुम्हें न केवल खुशी देंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जो काम तुम्हें सुकून देता है, उसे कभी मत छोड़ना। यह तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। कभी कभी हमें जीवन में निर्णय लेने पड़ते हैं,
ऐसे समय में अपने दिल की सुनना और अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। प्रकृति के साथ जुड़ाव बनाए रखना भी जरूरी है। यह तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताने की कोशिश करो। यह तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगा और तुम्हें नई दृष्टि देगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से मत डरना। अगर तुम खुश हो तो हंसो, अगर दुखी हो तो रो लो। अपनी भावनाओं को दबाने से केवल परेशानी बढ़ती है। अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना सीखो। यह तुम्हें हल्का महसूस कराएगा। जीवन एक कला है और तुम इसके कलाकार हो। तुम अपने जीवन को जिस रंग से भरोगे वह वैसा ही दिखाई देगा। सकारात्मक सोचो और अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाओ। जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनते हो तो वह खुशी तुम्हारे पास दोगुनी होकर लौटती है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और लगन तुम्हें वह सब कुछ दिलाएंगे जिसके तुम हकदार हो। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ तक कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। जो कठिनाइयाँ हमें सामने आती हैं, वे हमें यह सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमें अपनी ताकत का एहसास कराती हैं और यह भी दिखाती हैं कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, तो वही क्षण वह होता है जब हमें अपनी आत्मा में छिपी हुई शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। हर संघर्ष के बाद जो जीत हमें मिलती है, वह हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। यह सच है कि जीवन कभी पूरी तरह से सही नहीं होता। हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की असमंजस का सामना करना पड़ता है। कभी हम सही रास्ते पर चलते हुए भी गलत मोड़ पर पहुंच जाते हैं, परंतु यही रास्ते हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। एक बार जब हम उन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी हिम्मत में छिपी होती है, न कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों में। जीवन का अर्थ सिर्फ सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम उन असफलताओं से क्या सीखते हैं। सफलता का स्वाद तभी मीठा लगता है जब हमने असफलता के कड़वे अनुभवों का सामना किया हो। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकता। संघर्ष ही हमारे वास्तविक गुणों को उजागर करता है और हमें इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की दिशा दिखाता है। याद रखना, हमेशा कोशिश करते रहना महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, हर एक प्रयास तुम्हें एक कदम और पास ले जाएगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी हार वह होती है जब तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो। इसलिए किसी भी स्थिति में तुम्हें खुद से प्यार करना और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम खुद को मान्यता देते हो, तभी दूसरे भी तुम्हें वही मान्यता देने लगते हैं। अपनी पहचान को बनाए रखना और दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित न होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने सपनों के पीछे भागो, लेकिन कभी भी अपनी खुशियों को दरकिनार मत करो। सफलता के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखो। खुशी का मतलब केवल बड़ी सफलताओं में नहीं,
बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में भी छिपा होता है जो हमें खुश करती हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य स्थिर नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखने की प्रक्रिया होती है। जो कल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, वह आज तुम्हारे लिए सिर्फ एक अनुभव बन चुका होता है। इसीलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन एक ही दिशा में चलेगा। बदलाव जीवन का हिस्सा है और हमें इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते, तुम सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते। बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खो जाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारे जीवन को दिशा देती हैं। इसलिए ध्यान रखो कि तुम क्या सोचते हो और तुम क्या चाहते हो, क्योंकि वही विचार तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। ध्यान रखना, जो कुछ भी तुम करते हो उसे पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करो। अपनी मेहनत का पूरा परिणाम सच्चे दिल से स्वीकार करो, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और यह जीवन का